तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है, जो चाहे आप एसएससी जेडी के लिए क्लास ले रहे हो या फिर रेलवे ग्रुप डी या फिर अन्य किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग क्लास ले रहे हैं, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में डॉट डॉट को दिन के अलग अलग घंटे और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया जाता है। तो आप लोग बताइए किसमें। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों राग इज द राइट आंसर। ठीक है, राग इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुगली बहती है, तो पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 6 साल के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। और हर 2 साल में 1/3 निकाले भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है किस टीम ने रणजी ट्रॉफी सर्वाधिक बार जीती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो कि 5 नंबर का मुंबई ने। ठीक है, मुंबई द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सती प्रथा को खारिज किया है, यानी ख़त्म किया है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों राजा राम मोहन राय द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। उसके बाद है भूटा गीत इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों केरल से। ठीक है, केरल इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। उसके बाद है हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित जीवनी रतन टाटा ए लाइफ के लेखक हैं, यानी ए लाइफ के लेखक कौन हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों जो 8 नंबर का होने वाला है थॉमस मैथ्यू द राइट आंसर। ठीक है, थॉमस मैथ्यू द राइट आंसर। उसके बाद है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों शिव शंकरी द राइट आंसर। ठीक है, शिव शंकरी द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, इगास महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, इगास महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एक बास्केटबॉल आक्रामक टीम को शॉट का प्रयास करने के लिए कितने सेकंड का समय दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें 24 सेकंड का समय दिया जाता है। ठीक है, 24 सेकंड इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों कालबेलिया के लिए। ठीक है, कालबेलिया द राइट आंसर। ठीक है, कालबेलिया द राइट आंसर है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी को पहचानिए। तो आपका राइट आंसर है पहला हो जाएगा दोस्तों बुहरी नदी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो आपका राइट आंसर है तो सुपेरियर झील। ठीक है, सुपेरियर झील इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन, जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है एलोरा की गुफाएं और शिलाकृत मंदिर किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू बौद्ध और जैन। ठीक है, हिंदू बौद्ध और जैन यानी तीनों धर्मों से संबंधित है। उसके बाद है भारत में कितने निर्वाचन आयुक्त हैं। तो
आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों 17 नंबर में जो होने वाला है 3 निर्वाचन आयुक्त हैं भारत में, ठीक है। 3 निर्वाचन आयुक्त हैं भारत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात ... है और यह लिंगानुपात देश के औसत से लंबवत है या फिर निम्नवत, यानी सब कम है या फिर ज़्यादा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों 928 निम्नतर इज द राइट आंसर, ठीक है। जो देश का है वो 943 है, ठीक है दोस्तों। 943 देश का है और 928 राजस्थान का। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री ... ने पेश किया था, यानी कौन किसने पेश किया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 19 नंबर का पणमुखम शेट्टी ने पेश किया था, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव सूर्य देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता है और मेघालय के गारो जनजाति द्वारा किया जाता है, मनाया जाता है, यानी किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है इसमें 20 नंबर का बांग्ला जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। उसके बाद में मिर्च जिस भी ऊतक के संपर्क में आती है उसमें जलन पैदा करती है, इसके लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों कैप्साइसिन इज द राइट आंसर, ठीक है। कैप्साइसिन इज द राइट आंसर। उसके बाद है भारत रत्न का पदक ... के पत्ते की तरह बनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है पीपल के पत्ते की तरह बनाया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। उसके बाद है वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं, ठीक है। तो बताइए वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 25 अंक होते हैं, ठीक है। 25 अंक द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवेंद्र नारायण जी के बारे में सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उनके घोड़े का नाम लीलागढ़ था, ठीक है। इधर सही है, ठीक है। उसके बाद है गुर्जर जाति के लोग उन्हें विष्णु का अवतार देते थे, उनके फड़ में रावण हत्या का षड्यंत्र, यही गलत है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यानी डी भी सही है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन के बारे में बताता है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें जो होने वाला है 26 नंबर का वो होने वाला है आर्टिकल नंबर 60 बताता है, ठीक है। यानी आप ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नियोजन अवधि के दौरान उच्चतम विकास दर पंचवर्षीय योजना के दौरान हासिल की गई थी। तो बताइए किस पंचवर्षीय योजना के तहत हासिल की गई थी। आपका राइट आंसर 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हासिल की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका। उसके बाद है किस राजा के कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की एक विशेषता का वर्णन करता है जो भारत में 18 वर्ष से अधिक नागरिकों को मतदान करने के लिए अधिकार देता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद नंबर 326 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा, ठीक है, लागू की गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।